अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी ये वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक ऐसी वीडियो है कि 300 साल कुछ लोग जाके गुफा में सो गए और वो सोते ही रह गए। 300 साल बाद वो उठे सो के। ये अल्लाह का कितना बड़ा करिश्मा था उन लोगों के साथ कि वो 300 साल सोते रहे, ना उनको भूख लगी ना उनको प्यास लगी, कोई कुछ उनका नहीं बिगाड़ पाया। और वो बादशाह के डर से जाके गुफा में सो गए और 300 साल तक सोते रहे। 300 साल के बाद जब वो सो गए तो क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। वो कौन लोग थे जो 300 साल तक जाके गुफा में सो गए? ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, उसके बाद थे, या कौन सा ऐसा बादशाह था इसके डर के मारे वो लोग जाके गुफा में जाके छुप गए और सो गए? ये वाक़या बहुत बेहतरीन है। तो आइए पहले वीडियो में देखते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के कुछ लोग एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत पता चल जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताया। दोस्तों, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था जब अल्लाह पाक ने इनको आज के ज़माने के फ़िलिस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर के हिस्से में आता है और ये बुतों को पूजने वाले लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुकूमत थी जो रोमन हुकूमत के मुताबिक ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ सालों बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, जिसके नतीजे में गुस्सा होकर टाइटस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़िलिस्तीन पर हमला करके इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस को भी इसने पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बीच इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़िलिस्तीन से निकल गए और यूं सिर्फ ईसाई लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, सिर्फ वही फ़िलिस्तीन में मौजूद रह गए। दोस्तों, इस ज़माने में दकियानूस नाम के बादशाह की हुकूमत थी जो कि रोमी था और बुत परस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों या इनके कुछ नौजवान हवारियों को एक रोज़ इसने अपने दरबार में बुला लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दीन यानी ईसाईयत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनके वाक़ये का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में डिटेल में मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की तबलीग कर सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह इनको कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ की गुफा में जाकर छुप गए और वहीं उसी गुफा में ही सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का ज़माना गुजर गया, यानी 300 साल तक ये लोग इसी गुफा में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि वो लोग इस गुफा के अंदर मौजूद हैं। तो वो गुस्से में भड़क उठा और उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि गुफा को एक पत्थर की दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी गुफा में रहकर ही मर जाएं।
اور کبھی باہر نہ آ سکیں، جبکہ اس نے جس شخص کو یہ کام سونپا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے بکسے میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے بیچ دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئی اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائی دھرم اپنا لیا۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے زمانے میں مذہبی فرقہ پرستی جب بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ بہت غمگین ہوا اور ایک روز اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ، کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس گفا کے پاس پہنچا۔ یہ وہی گفا تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والے اتنے ڈر گئے کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے جاگے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، اس نے کہا کہ تم بازار جا کر چپکے سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب یملیخا گفا سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے دین پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس الجھن میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں بچا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا چونک گئے اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک گفا میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس گفا میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک بڑی تعداد میں اس گفا کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب گفا پر بہت سے آدمی پہنچے اور لوگوں کا شور سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا پتہ لگا کے گفا تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ سپاہیوں نے گفا پر پہنچ کر وہ تانبے کا بکسہ نکال لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کا نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ڈر سے اس گفا میں چھپے ہوئے ہیں
اور दकियानूस ने गुस्से में आकर इस गुफा के मुंह को बंद करवा दिया है। लिहाजा जब कभी भी ये गुफा खुले तो लोग असहाबे कहफ का हाल यहाँ से मालूम कर सकें। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान रह गए और जब कुछ समझ ना आया तो अपने बादशाह बेदरूस को असहाबे कहफ की खबर दी। बेदरूस बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो फौरन अपने सिपाहियों के साथ इस गुफा के पास पहुंच गया। असहाबे कहफ ने गुफा से निकलकर बादशाह को पूरा वाकया बताया। बेदरूस ने सजदे में सर रखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई और तूने ऐसी निशानी जाहिर कर दी कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन ज़रूर करेगा। इसके बाद असहाबे कहफ ने बेदरूस बादशाह को दुआ दी कि अल्लाह पाक तुम्हारी बादशाही में बरकत अता करे, और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गुफा में वापस चले गए और दोबारा वहीं जाकर सो गए जहाँ से बेदार हुए थे। लिहाजा इसी नींद की हालत में अल्लाह पाक ने इन असहाबे कहफ को मौत दे दी। बादशाह बेदरूस ने साल की लकड़ी का बक्सा बनवाकर असहाबे कहफ की लाशों को इसमें रखवा दिया। बेदरूस बादशाह ने गुफा के मुंह पर एक मस्जिद भी बनवा दी और साल में एक दिन फिक्स कर दिया जिस दिन लोग असहाबे कहफ की कब्रों को देखने के लिए आते थे। दोस्तों, असहाबे कहफ की तादाद के बारे में उलमा कराम की बहुत सारी राय पाई जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है, जबकि 8वां इनका कुत्ता था। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि असहाबे कहफ पर 300 साल का ज़माना गुजरने के बाद भी उनके शरीर में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ। साइंस के हिसाब से अगर इसको देखें तो ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उस गुफा में जहाँ असहाबे कहफ लेटे हुए थे उस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड गुफा से बाहर मौजूद जगहों से बिल्कुल कम हो गया हो या फिर तकरीबन ख़त्म हो गया हो। लिहाजा इनके लिए वक्त रुक गया हो, जबकि इनके आसपास का वक्त चलता रहा। बाज़ाहिर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होते हुए ऐसा नामुमकिन नज़र आता है, मगर तमाम जहानों के पालने वाले रब के लिए, जिसके कब्ज़े में दुनिया व कायनात का निज़ाम मौजूद है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तो महज इंसानी सोच की हद है, जबकि अल्लाह पाक के लिए सब कुछ कुन फयकुन की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी। तो ये था हमारा रिएक्शन दोस्तों, बेहतरीन वीडियो थी। इन्हें कहा जाता असहाबे कहफ, जो 300 साल तक सोते रहे। और अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत देखिए, 300 साल किसी चीज़ की हाजत नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना किसी चीज़ की हाजत नहीं। अल्लाह का कितना बड़ा करिश्मा था कि 300 साल तक सोते रहे। अल्लाह ने फिर इन्हें 300 साल बाद उठाया, तब जाके उठे। तो ये कितना बड़ा अल्लाह का करिश्मा था। और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।